साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले डायरी मिलती है आपको दैनिक पाठ योजना की। बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीएड हो तो डेली लेसन प्लान डायरी सबसे पहले टिक करना होता है। आपके जो ईयर है, प्रथम वर्ष है या फिर द्वितीय वर्ष है। फिर छात्र लिखना होता है, फिर छात्र अध्यापिका का नेम या फिर छात्र अध्यापक का नेम, पिता का नेम। इसके बाद शिक्षण विषय, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट आपने चुनी है उस विषय का नेम। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है विद्यालय का नेम। इसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में किस प्रकार से बनाते हैं दैनिक पाठ योजना। तो सबसे पहले या तो आपकी डायरी में फॉर्मेट बना हुआ होता है, और दोस्तों अगर फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ योजना, इसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, इसके बाद विद्यालय का नाम। समय 30 से 40 मिनट रहता है दैनिक पाठ योजना में। विषय है रसायन विज्ञान, प्रकरण है ध्वनि प्रदूषण। तो विषय रसायन विज्ञान में प्रकरण है टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण पे देखेंगे कि किस प्रकार से लेसन प्लान बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्रियों से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। ध्वनि प्रदूषण के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थी के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में बनाना चौक, रंगीन चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक आदि, ये सभी संकेतक हो जाएंगे, सहायक सामग्री में आ जाएंगे सभी। चौक, रंगीन चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक आदि पूरे ज्ञान। विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा अंग करता है? कान। कानों के पर्दों में कौन सी ध्वनि क्षतिग्रस्त करती है? तीव्र ध्वनि। तीव्र ध्वनि या शोर से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो विद्यार्थियों आज हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश और विधि प्रविधि का। सबसे पहले अध्यापन बिंदु है ध्वनि प्रदूषण का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। कौन सी चीज़ कानों को सुखद लगती है? सुस्वर ध्वनि। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। शोर का उदाहरण दीजिए। यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि। शोर से क्या फैलता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। ये हो जाएगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु क्या है? ध्वनि प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद आपको छात्र अध्यापक कथन करना होगा। अत्यंत प्रबल ध्वनि, चाहे वह संगीत की हो या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि हो, विज्ञान की भाषा में ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि असहनीय होती है और ध्वनि प्रदूषण फैलाती है, चाहे वह ध्वनि संगीत की ही क्यों ना हो। ऐसी ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरह से आपको छात्र अध्यापक कथन करना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और यह विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। तो दोस्तों यहाँ पे आपको श्यामपट्ट भी चिपकाना होता है। श्यामपट्ट छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना होता है, ना कि जो ये क्वेश्चन करते हैं हम उसके सामने, विकासात्मक प्रश्नों के सामने। यहाँ पे ये श्यामपट्ट गलत जगह चिपकाया हुआ है, तो दोस्तों आपको ये सुधार करना है। छात्र अध्यापक कथन के सामने श्यामपट्ट चिपकाना है और विधि व्याख्यान विधि हो ही जाएगी। इसके बाद एक मिनीचर भी बनाना है। इस प्रकार से जैसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इस प्रकार से हमारे कान में सुनाई दे रही है, मिनीचर बना लेना है। इसके बाद बोध प्रश्न करना है। कौन सी ध्वनि असहनीय होती है? 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि। ऐसी ध्वनि से क्या नुकसान हो सकता है? सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण। विकासात्मक प्रश्न, मंदिरों और मस्जिदों में होने वाली प्रार्थना कैसी आवाज़ में होती है? बहुत ऊंची आवाज़ में। शादी ब्याह के अवसर पर संगीत में गाने कानों को कैसे लगते हैं? अप्रिय। ऐसी तेज ध्वनि
क्या फैलाती है ध्वनि प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन: हल्की ध्वनि की तीव्रता 10 डेसिबल तक, धीमी बातचीत की तीव्रता 20 से 30 डेसिबल, रेडियो संगीत की तीव्रता 50 डेसिबल तक होती है। ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनिकरण प्रिय लगती है। 50 से 80 डेसिबल तक ध्वनि सहनीय होती है, किंतु इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि असहनीय होती है, जैसे मोटर गाड़ियों की आवाज़, कारखानों और लाउड स्पीकरों की ध्वनि आदि। इससे स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तथ्य को समझेंगे और शामपट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है, और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद ये यहाँ पे भी इसमें भी मिनिएचर बनाना है कि इस प्रकार से ध्वनि हमें असहनीय होती है। इसके बाद बोध प्रश्न करना है, ध्वनि कितने डेसिबल तक कर्णप्रिय होती है? 80 डेसिबल तक। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कैसी होती है? असहनीय। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। तीसरा शिक्षण बिंदु है ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। शोर से स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। बहरापन का रोग क्यों लग जाता है? अत्यधिक शोर होने के कारण। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के क्या उपाय है? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन: ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय इस प्रकार है। वाहनों, कारखानों, विद्युत उपकरणों आदि में साइलेंसर का प्रयोग करना, शोर उत्पादकों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना, लाउड स्पीकर की आवाज़ कम रखना, सड़कों व आवासों के आसपास पेड़ लगाना। बोध प्रश्न: शोर उत्पादक कार को उसमें क्या लगाना चाहिए? साइलेंसर। कारखाने कहाँ होने चाहिए? आवासीय क्षेत्रों से दूर। और यहाँ पे श्यामपट्ट चिपकाना और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद आपको ये 2 बोध प्रश्न करने होते हैं जो हो गए। तो इसके बाद इस तरह से मिनिएचर भी बना लेना है और बच्चों को समझाना है। इसके बाद 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं और आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। हमारे शरीर में सुनने का कार्य करता है। इसमें ऑप्शन देने 4, 1 को टिक करना होगा। अप्रिय ध्वनि से खालिस्तान होता है। शोर से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, सत्य है या असत्य? 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि असहनीय होती है, सत्य असत्य? ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय लिखिए। इसके बाद गृह कार्य, एक क्वेश्चन गृह कार्य प्रश्न देना, ध्वनि प्रदूषण के बारे में व्याख्या कीजिए। और इसके बाद पर्यवेक्षण प्रश्न बनाना है। यहाँ पे आपके छात्र अध्यापक या फिर विषय अध्यापक के हस्ताक्षर होते हैं और इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान की डायरी कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।